नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं पहली खबर की और पंजाब में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो देश की जनता की क्या सुरक्षा करेंगे, जनता का क्या होगा। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है। वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात यह है आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और जिसका वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा, भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। आज नगर निगम रिसाली, भिलाई और इसी के साथ ही भिलाई चरौदा के नवनिर्वाचित महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने शिरकत की। सीएम ने भिलाई निगम कार्यालय के परिसर में मेयर नीरज पाल और इसी के साथ ही सभापति गिरवर बंटी साहू को पदभार ग्रहण करवाया और सभी ने पार्षदों, महापौर और सभापति को शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी नगर निगम में किसी एक पार्टी का कब्जा हो। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी कड़ी मेहनत से ये सब संभव हो पाया। और जहाँ तक कि कोरोना की बात, आज रिसाली में भी शपथ ग्रहण और अभी भिलाई और भिलाई चरौदा में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, जो निर्वाचित जितने भी पार्षद हैं, सभापति हैं, महापौर हैं, सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में तो देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे भूपेश बघेल और इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने शिरकत की थी। ये उसी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम ने भिलाई निगम कार्यालय के परिसर में मेयर नीरज पाल और इसी के साथ ही सभापति गिरवर बंटी साहू को पदभार ग्रहण करवाया। साथ ही आपको भी बता दें जो पार्षद, महापौर और सभापति वहां पर मौजूद थे, उन्होंने सभी ने इनको शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें कार्यक्रम की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हाल ही जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे, कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। तमाम पार्षद, सभापति, महापौर यहां पर पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में पहले से ही कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही थी और जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कई नेता भी यहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम से जुड़ी। तो देखिए महापौर की तरफ से पदभार को संभाला गया, ग्रहण किया गया। इस दौरान तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से इनको शुभकामनाएं भी दी गई। तो देखिए मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं। कई मंत्री, नेता यहां पर मौजूद हैं। सुनील चौहान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे। कार्यक्रम की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम वहां पर पहुंचे थे और साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया उनको शुभकामनाएं भी उन लोगों ने दी जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जानकारी क्या कुछ अहम रहा इस दौरान कार्यक्रम में?
जी, आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद दुर्ग जिले के तीनों नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त सफलता के बाद महापौर और सभापति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश के जो मुखिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ प्रदेश के कई आला मंत्रीगण जो जैसे मोहम्मद अकबर हैं, गृह मंत्री रामा साहू के अलावा प्रदेश के कई नामी गिरामी हस्तियां भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तस्वीरें कार्यक्रम से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख अगली खबर का करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2828 नए मामले सामने निकल कर आए हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 46 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 3 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। और वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की 5 दिन बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का आभार भी जताया है। उन्होंने इस कठिन घड़ी में उनकी परवाह की। उन्होंने ये कहा, दरअसल स्वास्थ्य मंत्री 2 जनवरी को अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान सर्दी और खांसी की शिकायत के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना हुए थे। वहां आरटीपीसीआर जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से वो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे थे। वहीं अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज को एमसी ने आपको बता दें कि एमबीबीएस के 100 सीट पर मान्यता दे दी है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की भूमिका अहम रही है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के डीन ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में एमबीबीएस की सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिस पर विचार करते हुए एनएमसी ने मान्यता दी है। आपको बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज सुविधाओं की कमी की वजह से 2 बार 0 ईयर घोषित कर दिया गया था। तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की इस दौरान अहम भूमिका रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को अब एमबीबीएस की 100 सीट पर मान्यता प्राप्त दे दी है। इससे पहले अगर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर सुविधाओं की कमी की वजह से 2 बार इस मेडिकल कॉलेज को 0 ईयर घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब देखिए अब और भी बेहतर इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि 100 सीटें एमबीबीएस की मेडिकल कॉलेज को दी गई है, ताकि बेहतर सुविधाएं लोगों को, जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको दी जा सके। इससे पहले इस कॉलेज की बात की जाए, सुविधाओं का अभाव रहा था, लेकिन उन्हीं तमाम चीज़ों को, कमियों को ठीक करने की, सुधारने की कोशिश ये की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अहम भूमिका, कहा जा रहा है कि उनकी अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ही इन तमाम जो परेशानियां चली आ रही थी, सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, उन तमाम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। तो देखिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, जिसको कहा जाता था, जिसके लिए कि सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पाती थी, जो लोग पहुँचते थे वो परेशान रहते थे, जो स्टूडेंट्स थे उनको समस्याएं आ रही थी, लेकिन हम तमाम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश, एक पहल यहाँ पर की गई है। और इसी बीच करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store.
Download it now.